नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल मान्या लाल किताब रेमेडीज में। आज मैं आपके साथ बात करने जा रहा हूं मकर राशि के बारे में और आज का मुख्य टॉपिक होगा देव गुरु बृहस्पति का गोचर, जो कि 18 अक्टूबर 2025 के दिन मिथुन राशि से निकलकर अपनी उच्च राशि कर्क में प्रवेश कर जाएंगे और इसी के साथ मकर राशि वालों की लाइफ में एक बहुत बड़ा पॉजिटिव परिवर्तन जो है वो भी शुरू होने ही वाला है। सो लंबे समय से आ रहा संघर्ष, क्योंकि आपने देखा कि साढ़े सती निकलने के पश्चात भी कुछ लोगों के साथ अच्छा नहीं हो रहा था, जिसका कारण ये था कि गुरु जो थे वो खराब भाव छठे भाव में बैठे हुए थे, जिसके कारण संघर्ष जो था वो खत्म नहीं हो रहा था। दूसरा, कुछ लोगों को कर्ज को लेकर परेशानी थी, घर चलाने के लिए भी कर्ज लेना पड़ा, किसी से पैसा लेना पड़ा, बैंक से पैसा लेना पड़ा, या लोन्स को चुकाने में भी समस्याएं आ रही थी। दूसरा, जिन लोगों को अपनी हेल्थ को लेकर कोई ना कोई समस्याएं आ रही थी, डॉक्टरों को मेडिसिन देना पड़ रहा था, कंपटीशन बहुत था, जॉब जहां पर करते थे वहां बॉस या कुलीग्स के साथ कुछ ना कुछ अनबन जो थी वो हो रही थी। तो तमाम ऐसे संघर्ष जो थे, जिन लोगों के ऊपर कोर्ट केस वगैरह की भी समस्याएं चल रही थी, वकीलों को पैसा देना पड़ रहा था, इसी के साथ लंबे समय से चला आ रहा संघर्ष जो है 18 अक्टूबर 2025 को ये समाप्त होने जा रहा है। सो दोस्तों, ये बहुत बड़ी खुशखबरी मकर राशि वालों के लिए साबित होगी। आज इस वीडियो से मैं आप लोगों को बताऊंगा कि गुरु जो है वो किस भाव में गोचर करेंगे, वहां पर बैठकर वो किन भावों के ऊपर अपनी दृष्टियां डालेंगे। सो कैसा कैसा अनुभव जो है आप लोगों के साथ होने जा रहा है। सो दोस्तों, यहां पर जो सामने आपके मैंने कुंडली बनाई है, ये आपकी चंद्र राशि के अनुसार मकर राशि की कुंडली है। जिनका लगन भी मकर है उनके लिए भी ये बातें सुनने वाली हैं, क्योंकि ऐसी स्थितियां जो हैं आप लोगों के लिए बनने जा रही हैं। आइए समझते हैं दोस्तों, ये जो गोचर 18 अक्टूबर 2025 को गुरु, दोस्तों जिसको धन का देवता कहा जाता है, ज्ञान का कारक कहा जाता है, जिनकी जन्म कुंडली में गुरु की अवस्था मजबूत होती है, ऐसे जातक जो होते हैं उनके पास कम पैसा भी हो लेकिन उनकी मैनेजमेंट स्किल्स बहुत जबरदस्त होने के कारण वो हर समय को मैनेज करते करते एक दिन बहुत बड़ा मुकाम हासिल कर लेते हैं। सो गुरु जो है वो इंटरनली ज्ञान होता है, एक ज्ञान वो होता है जो हमें किसी से सुनना पड़ता है, किताबों से पढ़ना पड़ता है, तो वो बुद्ध के अधीन आता है। लेकिन एक ऐसा ज्ञान होता है जो कम पढ़े लिखे इंसान के अंदर भी होता है। काफी समाज में ऐसे लोग होते हैं, वो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं होते, लेकिन अपनी मेहनत के कारण, अपनी अच्छे ज्ञान के कारण वो एक दिन बहुत आगे तक निकल जाते हैं। तो आइए समझते हैं दोस्तों, ये गुरु जो है वो आपके लिए क्या परिवर्तन लेकर आने वाले हैं। ये गुरु जो है आपके सप्तम भाव में जैसे ही गोचर करेंगे, तो दोस्तों यहां पर सबसे पहले समझने वाली बात है कि सप्तम भाव जो होता है ये आपके पार्टनरशिप का भाव है। पार्टनरशिप मानिए तो आपके बिजनेस पार्टनरशिप, ये वो समय होगा जब आपकी किसी के साथ पार्टनरशिप में कोई काम शुरू हो सकता है। दूसरा, अगर आप किसी के साथ पार्टनरशिप में काम करते हैं तो इस समय आपको बड़ा उत्तम लाभ जो है वो प्राप्त होने वाला है। अगर यहां पर गुरु के आने से आप लोगों की जिनकी शादी विवाह नहीं हुआ उनके लिए भी ये योग जो है वो बनेंगे, यानी कि शादी विवाह होने के भी आप लोगों के चांसेस हैं। और जिन लोगों को मैरिड लाइफ में कोई समस्याएं आ रही थी वो दूर होंगी, आपको अपने जीवन साथी का बड़ा सपोर्ट इस समय मिलेगा। और अगर उनकी हेल्थ में भी कोई समस्याएं आ रही थी तो वो भी दूर होंगी। अब मैं आपको समझाता हूं यहां पर गुरु की दृष्टियां किन भावों के ऊपर पड़ेंगी। तो सर्वप्रथम दोस्तों, गुरु की जो पंचम दृष्टि है वो आपके लाभ के भाव में पड़ने के कारण इस समय, क्योंकि गुरु बड़ी तेजी के साथ आपको प्रभाव देंगे, तो लाभ भाव के ऊपर प्रकाश गुरु का पड़ने से आप लोगों के सोर्स ऑफ इनकम में वृद्धि होगी। हो सकता है कि जो काम आप करते हैं उससे हटके कोई अन्य स्रोत से आपको पैसा आना शुरू हो जाए। जो बड़े कनेक्शन है, आप लोगों के पुराने दोस्त हैं, कोई जान पहचान वाले
वाले हैं, कोई बड़े पॉलिटिशियंस हैं, कोई बड़े ऑफिसर्स हैं, उन लोगों के साथ आपका अगर आपको कोई काम है तो इस समय वो आपकी बात सुनेंगे भी और आपकी वो पूरी सपोर्ट देंगे। इस समय समाज भलाई के कार्यों की तरफ भी आपका झुकाव होगा। जहां पर आप अपने कार्यों को करने में लगेंगे, वहां आप दूसरों का भी भला करते हुए दिखाई देंगे। अब उसके पश्चात गुरु की जो सप्तम दृष्टि है दोस्तों, वो आपके लगन भाव के ऊपर पड़ने से इस समय लगन जो होता है, वहां पर जब गुरु बृहस्पति की दृष्टि आ जाती है तो वो भाव जो होता है वो शुभ हो जाता है। यानी कि सबसे पहले दिमाग में जो नेगेटिव आपके थॉट्स आते थे अपने आने वाले कल को लेकर, तो वो दूर होंगे। अब लाइफ में एक बहुत बड़ा जब पॉजिटिव परिवर्तन आने वाला है तो आप लोगों के दिमाग में भी सकारात्मक विचार आएंगे, शुभ विचार आएंगे, जिसके कारण जिंदगी से अंधकार दूर होगा दोस्तों। और ये बातें जो मैं आपको बता रहा हूं, ये 18 तारीख के पश्चात आप लोगों के वो भी कार्य हो जाएंगे जिसको करने में आप एडी चोटी का जोर लगा रहे थे, वो नहीं हो रहे थे। आपने लाखों उपाय भी करके देख लिए, वो नहीं हो पाए। लेकिन इस समय जाकर आप लोगों के वो तमाम वो कार्य जो अटके हुए थे, आपको भाग्य का जो सपोर्ट नहीं मिल रहा था, देवगुरु बृहस्पति का आशीर्वाद जो है वो आप लोगों को सारे वो कार्य जो है आपके बना जाएगा। सो आपका फोकस भी उन सभी कार्यों की तरफ होना चाहिए जो आपकी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी ने हायर एजुकेशन के लिए कोई इनरोलमेंट करना है, किसी ने कोई नया व्यापार खोलना है, किसी ने नई नौकरी ज्वाइनिंग करनी है, तो जो जो आप लोग, किसी का प्रॉपर्टी का काम अटका हुआ था तो इस समय वो प्रॉपर्टी से भी आप लोगों को बड़ा लाभ जो है वो मिलता हुआ दिखाई देगा। परिवार में खुशियों का माहौल जो है वो आने ही वाला है। सो समय ज्यादा नहीं रह गया। 18 अक्टूबर के पश्चात अचानक से बड़ा परिवर्तन आप लोगों की लाइफ में आता हुआ दिखाई दे रहा है। इसी के साथ मनोबल बढ़ेगा। हर कार्य को करने के लिए जो कॉन्फिडेंस कम हो रहा था आपका, इस समय आपका कॉन्फिडेंस भी जो है वो भरपूर रहेगा। बड़े बड़े कार्य जो है आप अपने मनोबल से सिद्ध करते हुए नजर आएंगे। उसके बाद दोस्तों गुरु की दृष्टि जो है वो आपके तीसरे भाव के ऊपर पड़ेगी, जिसको साहस और पराक्रम का भाव कहा जाता है। आपने देखा होगा पिछले कुछ समय से, क्योंकि शनि जो है वो वहां पर बैठे हुए थे, जिसके कारण कुछ हिम्मत कभी आ जाती थी काम करने के लिए, और कभी कभी अचानक से आपको वो आलस दे देते थे कि कोई बात नहीं, ये काम हम कल कर लेंगे या नेक्स्ट वीक कर लेंगे या नेक्स्ट मंथ कर लेंगे। वो टालने की जो आदत आपकी बन रही थी, उसके ऊपर भी बहुत बड़ा कंट्रोल देव गुरु बृहस्पति की दृष्टि जैसे ही शनि देव के ऊपर पड़ेगी तो आपका साहस और पराक्रम तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। साथ में आप अपना कोई भी कार्य जो पिछले लंबे समय से पेंडिंग चल रहे थे वो भी इस समय कंप्लीट होते हुए नजर आएंगे। दूसरा, जिन लोगों की अपने दोस्तों के साथ या दोस्तों मित्रों के साथ जिन लोगों का रिलेशन खराब हो रहा था, लड़ाई झगड़ा तनाव बना हुआ था या दूरियां बन रही थी, तो वही दोस्त जो है इस समय आप लोगों का जो रिलेशन खराब हो रहा था वो ठीक हो जाएगा। और दूसरा, छोटे भाई बहनों के साथ भी जो पिछले कुछ महीनों से तनाव आपके ऊपर चला हुआ था, जो वो आपकी बात नहीं मान रहे थे, जिसके कारण आपको वो मेंटली टॉर्चर होना पड़ रहा था, तो इस समय जिन लोगों को ऐसी समस्याएं आ रही थी वो दूर होंगी। और वही भाई बहन जो आपका काम नहीं कर रहे थे, इस समय वो आपकी बात भी मानेंगे और वो आपका काम भी करते हुए नजर आएंगे। सो दोस्तों, ये परिवर्तन जो है बहुत तेजी के साथ होगा, रिजल्ट भी बड़ी तेजी के साथ आएंगे। लेकिन एक बात मैं आपको बता देता हूं, जिनकी जन्म कुंडली में चंद्रमा की अवस्था कमजोर होती है, ऐसे जातक साहस नहीं कर पाते, तो उन लोगों को भी मैं यही कहूंगा कि बार बार समय आपके पक्ष में नहीं आता। तो ये जो समय आपके पक्ष में आया है, थोड़ी सी हिम्मत आपको करनी होगी, मेहनत आपको करनी होगी, थोड़ा सा जोश आपको अपने अंदर लेकर आना होगा। इसी के साथ आप इस ईश्वर की जो कृपा मकर राशि वालों के ऊपर लंबे समय से जो नहीं हो पा रही थी, आपने पता नहीं कहां कहां क्या क्या उपाय भी किए, कहां कहां आपने अपना
नमस्तक भी हुए, तो जो रिलीफ आपको, जो सेटिस्फैक्शन आपको अपनी लाइफ में नहीं मिल रहा था, वो इस समय आपको, ये समय जो है वो आपको सेटिस्फाई करके जाएगा। सो दोस्तों, इस समय बृहस्पति का बहुत बड़ा सपोर्ट मकर राशि वालों को मिलता हुआ नजर आएगा। तो ये था मकर राशि वालों के लिए गुरु का गोचर कैसा प्रभाव देगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और जिन्होंने अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना होगा, स्क्रीन के ऊपर जो नंबर दिया है वहां पर आप हमारे साथ संपर्क करके अपनी कुंडली का पूर्ण विश्लेषण करवा सकते हैं। इसी के साथ इस वीडियो को मैं विराम लगाता हूं। नमस्कार, जय माता दी।